पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जीवन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट विदित होता है कि निष्कामता ही सफलता की कुंजी है। निष्कामता के बिना निर्दोषता नहीं आती और दोष रहित हुए बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दोषों की आवश्यकता तो किसी को भी हो सकती है। सभी को अपना साथी निर्दोष चाहिए। इस दृष्टि से निष्कामता जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। अब विचार यह करना है कि निष्कामता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कहना होगा कि निष्कामता उसे ही प्राप्त हो सकती है जो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से अपना मूल्य बढ़ा लेता है। यद्यपि कोई भी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति ऐसी हो ही नहीं सकती जो हमारे दिए हुए महत्व एवं सहयोग के बिना हम पर शासन कर सके, परंतु हम इस रहस्य को भूल जाते हैं। प्रत्युत वस्तु, अवस्था, परिस्थितियों के आधार पर अपना मूल्य आंकने लगते हैं। बस हमारी यही भूल हमें निष्काम नहीं होने देती। हां, यह अवश्य है कि प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है, पर ना तो उसकी दास्ता में आबद्ध होना है और न किसी अप्राप्त परिस्थिति का आह्वान करना है, क्योंकि सभी परिस्थितियां समान अर्थ रखती हैं। कोई परिस्थिति किसी परिस्थिति की अपेक्षा भले ही सुंदर प्रतीत हो, परंतु वास्तविकता की दृष्टि से उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति साधन रूप है, साध्य रूप नहीं। अतः प्रत्येक परिस्थिति का महत्व उसके सदुपयोग में है, किसी परिस्थिति विशेष में नहीं। हमें प्राप्त परिस्थिति का आदर करना चाहिए, पर उससे ममता और उसमें जीवन बुद्धि नहीं करनी चाहिए, अपितु साधन बुद्धि रखनी चाहिए। ऐसा करने से बड़ी ही सुगमता पूर्वक परिस्थितियों से अतीत के उस जीवन पर विश्वास हो जाएगा जो निष्कामता प्रदान करने में समर्थ है। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है, उसके आदर पूर्वक सदुपयोग में ही सभी का हित निहित है। परंतु कामना अपूर्ति के भय और कामना पूर्ति की आसक्ति के कारण हम परिस्थितियों में भेद करने लगते हैं तथा प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग की अपेक्षा परिस्थिति परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो सामर्थ्य वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग के लिए मिली थी, उसे अप्राप्त परिस्थिति की प्राप्ति के प्रयास में लगा देते हैं, जिससे प्राप्त परिस्थिति का भी सदुपयोग नहीं हो पाता और उत्कृष्ट परिस्थिति भी प्राप्त नहीं होती। प्राकृतिक नियम के अनुसार प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से ही उत्कृष्ट परिस्थिति अथवा परिस्थितियों से असंगता प्राप्त होती है, जो वास्तविक निष्कामता है। अब यदि कोई यह कहे कि हम उस प्राकृतिक विधान का आदर कैसे करें जो कामना अपूर्ति के दुख में हेतु है, तो कहना होगा कि कामना अपूर्ति का दुख कामना पूर्ति के सुख की दास्ता से मुक्त करने के लिए आया था, जिसे पाकर हम भयभीत हो गए। यह भूल गए
कि कामना पूर्ति के सुख से अतीत भी एक जीवन है जो कामना पूर्ति की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से प्राकृतिक न्याय में हमारा हित ही निहित है, अतः उसका आदर करना अनिवार्य है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु अनंत है, उसमें कमी नहीं है। फिर भी हमें यदि वस्तुएं प्राप्त नहीं हैं तो समझना चाहिए कि हम वस्तुओं के अधिकारी नहीं हैं। प्रकृति के विधान में किसी से राग द्वेष नहीं है, उसमें तो सभी के प्रति समानता है। अतः जो वस्तुएं हमारे बिना रह सकती हैं अथवा हमें अप्राप्त हैं, उनकी अप्राप्ति में ही हमारा विकास निहित है। अब यदि कोई यह कहे कि वस्तुओं के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता, तो कहना होगा कि जो अस्तित्व वस्तुओं के आश्रित है वह क्या हमारा अस्तित्व है? कदापि नहीं। इस दृष्टि से तो वस्तुओं का ही अस्तित्व सिद्ध होगा, हमारा नहीं। हमारा अस्तित्व तो तभी सिद्ध हो सकता है जब हम वस्तुओं से अतीत के उस जीवन को प्राप्त कर लें जो निष्कामता से ही प्राप्त हो सकता है। निष्कामता हमें प्राप्त वस्तुओं के सदुपयोग और अप्राप्त वस्तुओं की कामना के त्याग का पाठ पढ़ाती है। न तो वस्तुओं के संग्रह की प्रेरणा देती है और न अप्राप्त वस्तुओं के आह्वान की ही। वस्तुओं का संग्रह तथा वस्तुओं का आह्वान करने वाला निष्काम नहीं हो सकता। निष्कामता आ जाने पर प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग होने लगता है और आवश्यक वस्तुएं प्रकृति के विधान से अपने आप मिलने लगती हैं। परंतु कब? जब न तो वस्तुओं के अभाव से हम क्षुब्ध हों, न प्राप्त वस्तुओं में हमारी ममता हो, न उनका दुरुपयोग हो और न वस्तुओं के आधार पर हम अपना अस्तित्व ही माने। जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख होते ही छाया हमारे पीछे दौड़ती है और सूर्य से विमुख होने पर हम छाया के पीछे दौड़ते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते, उसी प्रकार निष्कामता रूपी सूर्य के सम्मुख होते ही छाया रूपी वस्तुएं हमारे पीछे दौड़ती हैं और विमुख होते ही हम छाया रूपी वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं पर उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। प्राप्त वस्तु, बल और विवेक किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, अपितु किसी की देन है। अब यदि कोई यह कहे कि हमें जो कुछ मिला है वह हमारे ही कर्म का फल है, तो कहना होगा कि कर्म करने की सामर्थ्य क्या आपकी अपनी है? यदि आपकी अपनी है तो आप किसी प्रकार का अभाव क्यों अनुभव करते हैं और प्रवृत्ति के अंत में शक्तिहीन क्यों होते हैं? शक्तिहीन की अनुभूति यह सिद्ध करती है कि सामर्थ्य किसी व्यक्ति की अपनी नहीं है, वह उसी की देन है जिसके प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशित है। उसकी दी गई सामर्थ्य को अपनी मान लेना कहां तक न्याय संगत है? हां, यह अवश्य है कि जिसने हमें सब कुछ दिया है उसने अपने को गुप्त रखा है
अर्थात मैं देता हूं यह प्रकाशित नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने अपने को इतना छिपाया है कि जिसे देता है उसे वह मिली हुई वस्तु अपनी ही मालूम होती है, किसी और की नहीं। भला जिसमें इतनी आत्मीयता है, इतना सौहार्द है, क्या हमने कभी एक बार भी वस्तुओं से विमुख होकर उसकी ओर देखा? जिसकी ओर हम एक बार भी नहीं देख सके, वह सर्वदा हमारी ओर देखता है। यदि ऐसा ना होता तो असमर्थ होने पर बिना ही यत्न के सामर्थ्य कैसे मिलती? इस दृष्टि से हमें निष्काम होकर मिली हुई सामर्थ्य का प्राप्त विवेक के प्रकाश में उसी के नाते उपयोग करना है और उसी अनंत की ओर देखना है जो हमारी ओर सदैव देखता है। उसकी ओर देखते ही हम उसके हो जाएंगे, जिसके होते ही सब प्रकार के अभाव का अभाव हो जाएगा और दिव्य चिन्मय जीवन प्राप्त होगा, जो हमारी वास्तविक आवश्यकता है।